यूजी 2013 आदि resistances of 4 resistors P, Q, R and S in a Wheatstone bridge R. Wheatstone bridge R. A 10 ohm, a 30 ohm, and 90 ohm are respectively. And the EMF and internal resistance of the cell electric source are a 7 volt and a 5 ohm respectively. The current, the electric current are drawn from the cell will be. ये सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है नीट का, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन एकदम क्लियर है। PQRS 4 रेसिस्टर्स हैं। जैसे अगर हम सर्किट बना लेते हैं, हटा दें, ध्यान दीजिएगा, यानी ब्रिज बैलेंस्ड है, ये P है, इसका रेसिस्टेंस मान लिया है 10 ओम। ये Q है, इसका रेसिस्टेंस मान लिया 30 ओम। ये R है, इसका रेसिस्टेंस मान लिया 30 ओम। ये S है, इसका रेसिस्टेंस उन्होंने लिया है 90 ओम। 90 ओम। और यहां पर उन्होंने कहा था कि जो गैल्वेनोमीटर है उसका रेसिस्टेंस अब 50 ओम है। 50 ओम है। यहां पर आप लिख सकते हैं कि द रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 50 ओम। 50 ओम है। और इलेक्ट्रिक सोर्स ये है और ये इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है। ध्यान दीजिएगा, हम इसको हटा रहे हैं तो क्लियर हो जाएगा, नहीं तो बीच में छुप रहा है। जैसे ध्यान दीजिएगा, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है और ये गैल्वेनोमीटर है। इसका रेसिस्टेंस 50 ओम है। P का रेसिस्टेंस 10 ओम, Q का रेसिस्टेंस 30 ओम, R का रेसिस्टेंस 30 ओम और S का रेसिस्टेंस 90 ओम। और यहां पर एक इलेक्ट्रिक सोर्स जुड़ा हुआ है जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस है
5 ओम और 7 वोल्ट का सोर्स है। कुछ नहीं रहा। यहां पर देखिए, सिंस पी बाई क्यू 10/30 इक्वल टू आर बाई एस 30/90 1/3 1/3, hence a bridge is balanced. Bridge balanced है, bridge balanced है। अगर ब्रिज बैलेंस्ड है तो यहां 50 यूज करो, चाहे 60 यूज करो, चाहे 90 यूज, कुछ भी यूज करो, इसका कोई योगदान नहीं है, क्योंकि ब्रिज कैसा है, बैलेंस्ड है। 10-30 इनको हटाकर ये सीरीज में है, आप 40 यूज कर सकते हो। 30-90 ये सीरीज में है। 120 यूज कर सकते हो। और अब ये दोनों रेसिस्टेंस पैरेलल में है, तो पैरेलल होने के कारण 1/R इक्वल टू हो जाएगा 1/40 प्लस 1/120। 120 4 प्लस 1 यानी R इक्वल टू हो जाएगा 30 ओम हो जाएगा, 30 ओम हो जाएगा। इन दोनों का रेसिस्टेंस 30 ओम हो गया, इसको भी हम हटा दे रहे हैं, 30 ओम हो गया, 30 ओम। अब आपसे पूछा गया कि इससे बहने वाली करंट क्या होगी, तो चाहे तो आप किरचॉफ लॉ का यूज कर लीजिए, आई ले लीजिए, इसमें किरचॉफ लॉ को यूज कर लीजिए। -30 इंटू आई -5 इंटू आई प्लस 7 इक्वल टू 0। 35i इक्वल टू 7 और i इक्वल टू हो जाएगा, i इक्वल टू हो जाएगा 7/30 जो कि बराबर 35 जो कि बराबर हो जाएगा 0.2 एम्पियर हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन था, लेकिन समय थोड़ा सा लगता है, थोड़ा समय लगता है, थोड़ा समय लगता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दे दे, हो गया 30 ओम हो गया, क्वेश्चन खत्म है। ओके, तो ध्यान इसको रखना है कि जो गैलोमीटर जहां पर है वहां पर कोई भी रेजिस्टेंस आप यूज करोगे, जैसे मैंने आपसे कहा कि सपोज कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये ये सारी की सारी रेजिस्टेंस आर आ रहा है, सभी रेजिस्टेंस आर आ रहा है, इसको मैंने हटा दिया। सभी रेजिस्टेंस आ रहा है, और आपसे कहा कि इस पॉइंट ए और इस पॉइंट बी के बीच का इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो ध्यान इसमें यह भी रखना है कि अगर हम यहां से किसी भी करंट को लेते हैं, सपोज कीजिए कि 3i मैंने करंट ले ली है, तो इस करंट को यहां से निकलना होगा 3i। इसमें से हम अगर i को पास करते हैं, इसमें से अगर हम i को पास करते हैं, इससे हम अगर i को पास करते हैं, तो ये i यहां पर आएगी i, और चूंकि मुझे यहां पर i प्राप्त करना है, यहां पर मुझे i प्राप्त करना है, यहां पर मुझे i प्राप्त करना है, ये तभी संभव है कि इस वायर से बहने वाली करंट का मान 0 हो जाए, इस वायर से बहने वाली करंट का मान 0 हो जाए। हो गया काम आपका। R R 2R R R 2R R R 2R
2r 2r 2r, ये पैरेलल में हो गई आपका इफेक्टिव। ये आईटी का क्वेश्चन है, ये आईटी का क्वेश्चन है। इस तरह का पूछ देना चाहिए, या और इजी कर दिया जाए। जैसे सपोज कीजिए ये 4 ओम है, 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 यहां पर 5 ओम है, 5 ओम है। अब 5 ओम, अब 5 ओम, 4 ओम, 4 ओम, अब 4 ओम, 4 ओम, 4 ओम, 4 ओम। और आपसे कहा जाए कि ए और बी के बीच इफेक्टिव रेसिस्टेंस क्या होगा, आसानी से देख सकते हो। अगर यहां से मैंने 2i करंट को पास किया है तो निश्चित रूप से यहां से 2i करंट निकलनी चाहिए। अगर यहां पर 2i चाहिए तो इधर से i आनी चाहिए, इधर से i आना चाहिए, यहां से i जाना चाहिए, यहां से i जाना चाहिए। अगर यहां से i जा रही है तो यही करंट इसमें होनी चाहिए, यही करंट इसमें होनी चाहिए, यही करंट इसमें होनी चाहिए, और यही करंट इसमें भी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि यहां की ये दोनों वायर्स बेकार हो गए, दोनों वायर्स बेकार हो गए। 4 4 4 12, 4 4 4 12, इसका पैरेलल 6 हो जाएगा, कुछ नहीं। ऐसी ब्रिज को कपल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है, कपल्ड। तो कुछ नहीं हो सकता है 25 में आपको मिल जाए, आराम से बना लोगे। या आईटी का जो क्वेश्चन मैंने अभी आपसे किया था एकदम वो भी सही है। ये P है, ये Q है, और यहां पर उन्होंने एक स्विच यूज किया था S, ये R है, और यहां पर उन्होंने कहा था कि ये G का है, गलमीटर का है, ये G है, गलमीटर है। उनका क्वेश्चन है कि ये स्विच के ऑन होने पर या इस स्विच के ऑफ होने पर गैलमीटर से बहने वाली करंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। गैलमीटर से बहने वाली करंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ध्यान रखेंगे ये तभी संभव है कि जो आईपी ये बराबर होना चाहिए किसके, आईक्यू के होना चाहिए। आईपी इक्वल टू आईक्यू के होना चाहिए। ये भी अच्छा है, इस तरह का क्वेश्चन करना चाहिए। ओके, आसानी से क्वेश्चन बना सकते हो। ध्यान ये रखना है कि अगर ब्रिज बैलेंस्ड है, जैसे इससे बहने वाली करंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इस स्विच के ऑन होने पर या इस स्विच के ऑफ होने पर, इसका मतलब है कि ब्रिज बैलेंस्ड है, ब्रिज बैलेंस्ड है। और अगर ब्रिज बैलेंस्ड है तो आईपी और आईक्यू को बराबर होना चाहिए, या आई आर और आई जी को बराबर होना चाहिए। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने यही आंसर दिया आईपी इक्वल टू आईक्यू के। ये भी आईटी का क्वेश्चन है, अच्छा है। ओके, इसके बाद इन्होंने एक ऐसा क्वेश्चन किया था, ये नीट 22 का है, यूजी का। बाईस का है। इन्होंने एक फिगर दिया है, P Q और Y ये है, ये X है,
यहां पर गैलोमीटर लगाए हैं। ये इन्होंने क्वेश्चन किया कि द रेसिस्टेंस ऑफ X is determined by using a variable resistance by। अब इन्होंने कहा है कि P और Q के मान क्या होने चाहिए जिससे कि जो X का मेजरमेंट है वो प्रिसाइज हो जाए। तो ये तभी संभव है कि जब आप P और Q अप्रोक्सीमेटली बराबर होंगे और स्मॉल होंगे। ये 22 का है। ओके, तो फिर कल मिलते हैं।